को। आपको ये तो ऑलरेडी पता ही होगा ना कि यूनिक सॉल्यूशन के अंदर a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। फिर तो ये भी पता होगा कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर तीनों इक्वल होते हैं और नो सॉल्यूशन के अंदर जो c1 होता है वो इक्वल नहीं होता है इन दोनों के। तो अच्छा, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके आर.एस. अग्रवाल में। जैसे अगर देखें तो ये वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन हमें 3x प्लस में 6y इज इक्वल्स टू में 10। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि द सॉल्यूशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नॉट द इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस बट द यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन जो निकलेंगे इसके वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बेसिकली इसके हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और दूसरे हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ नहीं पता जो कि है k। सो हमें यहाँ पे ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो अगर हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग इस क्राइटेरिया में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो a1 है वो है हमारे पास k, b1 है वो है हमारे पास 2, c1 है वो है हमारे पास -3। ठीक है, और जो a2 है वो है हमारे पास आपका 3, जो b2 है वो है हमारे पास आपका 6, और जो c2 है हमारे पास वो है -10। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और कौन सा वाला, ये फर्स्ट वाला यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो a1 है हमारे पास k, बाय में हमारा a2 क्या है बेटा 3। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या आपके b1 क्या है आपका 2 और b2 क्या है आपका 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका 6k इज इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू में k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट आपका 1। रियल वैल्यू होगी, रियल आपकी इसके अंदर क्या होगा, नंबर होगा k का अदर देन 1 के अलावा। तो यही ऐसे ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा।